नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। आपके साथ मैं हूं बबीता। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रदेश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है पौराणिक लोक पर्व इगास। इगास लोक पर्व के अवसर पर राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी पहुंचे अपने पैतृक गांव। ग्रामीणों ने पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाकर किया स्वागत। नशे के खिलाफ विधायक सौरभ बहुगुणा द्वारा यूथ अगेंस्ट ड्रग का किया गया आयोजन। विकासखंड भिलंगना के डाबसोट गांव में विवाहिता की संदिग्ध स्थिति में मौत। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी इगास लोक पर्व के अवसर पर अपने पैतृक गांव नकोट पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाकर उनका स्वागत किया। भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि वह विगत कुछ सालों से सभी लोगों को आग्रह कर रहे हैं कि हम अपनी परंपरा को कायम रखने के लिए हर साल इगास लोक पर्व को अपने पैतृक गाँव में मनाएं, और वह स्वयं भी अपने पैतृक गाँव नकोट पहुंचे हैं, जिससे आने वाले समय में इगास मनाने को लेकर मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि इगास को अपने गाँव में मनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि जिस तरह से लोग अपने गांव को छोड़कर शहरों में बस गए हैं, इगास के दिन वे अपने गांव आकर अन्य लोगों के साथ इसे मनाएं, ताकि हमारी जो परंपरा है उसकी जानकारी भी अपनी आने वाली पीढ़ी को मिल सके और जो प्रेम और लगाव अपने गांव के लिए है वह बरकरार रह सके। वहीं पौड़ी निवासी मधु खुक्सैल ने कहा कि अनिल बलूनी की ओर से जिस पहल की शुरुआत की गई है उससे हमारे पैतृक गाँव में रौनक देखने को मिलेगी, और इस बार पौड़ी में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में इसे धूमधाम से मनाया जा रहा है। लोगों के माध्यम से पूरे प्रदेश के लोगों को इगास की शुभकामनाएं देता हूं। और ये जो इगास का कार्यक्रम है ये केवल एक त्यौहार मनाने का कार्यक्रम नहीं है, ये उत्तराखंड की तमाम समस्याओं से निराकरण के लिए एक अभियान की शुरुआत है। इससे जो हमारे गांव निर्जन हो रहे हैं उसकी लड़ाई की शुरुआत है, इससे जो पहाड़ का प्रतिनिधित्व कम हो रहा है उसकी लड़ाई की शुरुआत है, इससे जो बॉर्डर के नज़दीक हमारे गांव खाली हो रहे हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, उसका मामला है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। इस इगास पर्व को हम उत्तराखंड की आर्थिकी के साथ जोड़ना चाहते हैं। जिस प्रकार से गुजरात में गरबा होता है, पूरे सैलानी वहाँ जाते हैं, जिस प्रकार से दुर्गा पूजा के लिए बंगाल में जाते हैं, बिहार के हमारे लोग छठ मनाने अपने घर जाते हैं, उसी प्रकार उत्तराखंड की भी हमारी एक विशेष सांस्कृतिक पहचान है। तो क्यों नहीं हम लोग भी इस तरह के त्योहारों को अपनाएं, जो हमारे अपने त्योहारों। मैंने पिछले 3-4 सालों से इसकी शुरुआत की है, और आज मुझे लगता है पहली बार कि आज पूरा प्रदेश त्यौहार मना रहा है। बैल पड़ाव के सिंचाई विभाग डाक बंगला में आयोजित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर आम जनता को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता महेश शर्मा ने कहा कि देश की वर्तमान व्यवस्था का स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा दिलाई गई आजादी का सम्मान नहीं हो रहा है, जिससे आने वाली पीढ़ी को गलत संदेश जाएगा। जवाहरलाल नेहरू अपने माता पिता की इकलौती संतान होने के बावजूद भी देश हित की भावना उन पर सर्वोपरि रही, और बच्चों के लिए उनका स्नेह और प्यार ही उन्हें चाचा नेहरू के नाम से देशवासियों ने उन्हें अलंकृत किया। 11 साल उन्होंने देश की आज़ादी के लिए जेल में काटे, लेकिन वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था हमारे प्रमुख आज़ादी राजनीति के प्रखर व्यक्तियों के बलिदान को नकार रही है, जिसके फलस्वरूप विपक्ष दलों द्वारा कांग्रेस पर 70 सालों में देश के विकास के लिए कार्य काफी सीमित हुए। उत्तराखंड के रुड़की क्षेत्र में जगह जगह अवैध खनन जारी है, पर प्रशासन की मिलीभगत से यह खनन माफिया लगातार खनन को अंजाम देते आ रहे हैं। मामला रुड़की के रामपुर गांव में सामने आया, जब कुछ किसानों ने खनन माफियाओं को खनन करने से रोका, जिस पर खनन माफियाओं ने दबंगाई दिखाते हुए 3 किसानों को धारदार हथियारों से जान से मारने की नीयत से गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके बाद किसानों में भारी गुस्सा पनप गया और उन्होंने तीनों घायलों के शरीर को नेशनल हाईवे 73 पर रखकर जाम लगा दिया। रुड़की देहरादून हाईवे पर लगे जाम से ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। दोनों और वाहनों की लंबी कतारें लग गई। मौके पर पहुंचे भारी पुलिस प्रशासन के बावजूद किसानों ने जाम नहीं खोला। किसानों का कहना है कि जब तक जिलाधिकारी और एसएसपी मौके पर नहीं पहुंचते तब तक जाम नहीं खोला जाएगा। उसके गर्दन पे यहाँ हमारा क्या आधार हमारा और से छेदता, अगर हम थाने वगैरह रिपोर्ट लिखवाने हमारे आदमी छेदते और थाने में अंदर बन गए 3-4 घंटे के लिए। वो पैकेज से आए, उसके बाद मेरी नॉलेज नहीं है, कैसे ले देंगे, बड़े पीछे छुटा गए। उससे पहले मेरे भाई ने 112 पिटीशन दी थी, जब ये हाथ पैर पकड़ ले मैं ही जाकर ने छुटवा को लाया था वहाँ से। तो अवैध खनन बात करने वाले उन्होंने फेरी, अब ये 4था नंबर है भाई जिनका। 3 महीने 4 लगातार हो गए, हम जो भी फसल वो उसको उठा ले जा। कितने लोग घायल है फिलहाल? घायल तो 3 तो घायल सीरियस है भाई जी, बाकी मैं भी मान लो सारे। अस्पताल क्यों नहीं लेके गए साहब? पुलिस में सुनवाई नहीं, हम तो डीएम साहब अगर आते हैं तो हम तो परेशान है, हमारा साथ देता है, मैं उठते हम यही मरेंगे यही जिएंगे।
जाम लगा दिया फिलहाल। बिल्कुल साहब, या मर भी जा, हमने 20 लाख खा रखा 30 वर्ष से। तो जब तक हटेंगे नहीं आप जब नहीं साहब, क्या मर भी जाएंगे, बच्चे मारे छोटे छोटे तो इनका इलाज क्यों नहीं करा? साहब। ये मर क्या फायदा होगा जी को? एक दिन का काम हो, 2 दिन का काम हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी अपने ज्यादा मेरी उम्मीद है, पैसे ले को जाली होंगे, डॉक्टरी पक्के कम सारा वो कैसे बल्ले आग मारे और उल्टे हमें भोगना पड़ेगा भाई जी। वगैरह हैं इनके आजाद है, आजाद है, और से ये खनन कर रहे सर। पुलिस को शिकायत करी, पुलिस नहीं कुछ कहती। बार बार 8 दिन की बात चल रही, हम कहने हमारे खेतों का नाश कर दिया, हमारे रस्तों का नाश कर दिया। सर हम तो बस इससे हमारा गांव का बस नहीं बेकार। आप ये बताइए, ये खनन चल रहा है और ये 1 महीने के करीब चल रहा है हमारे खेत। हाँ 4, हमारे खेतों में 8-10 दिन ही हुए चल रहा। हमने बिना मना करा भाई हमारा नाश हो गया, ये नहीं मानने। हाँ मैं बताऊँ सारी। युवाओं को नशे से दूर रखते हुए स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए नगर में यूथ अगेंस्ट ड्रग रन एक जिंदगी के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड से बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। विधायक सौरभ बहुगुणा, एसएसपी उधम सिंह नगर दिलीप सिंह कुंवर, एसडीएम तुषार सैनी ने अरविंद नगर से युवाओं को हरी झंडी दिखाकर दौड़ की शुरुआत करवाई। इस दौरान जेल कैंप स्टेडियम में रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिसकी शुरुआत विधायक सौरभ बहुगुणा ने दीप प्रज्वलित कर की। वहीं देहरादून से आई मशहूर गायिका प्रियंका महर ने अपने गानों की सुंदर प्रस्तुति दी। आज के ज़माने में जब ड्रग्स का बोलबाला जो है चारों तरफ हो रहा है, बच्चे इसकी लत में आ रहे हैं, नवयुवक इसके लत में आ रहे हैं, इस समय जागरूकता बहुत ज़रूरी है। जागरूकता इस तरह के आयोजनों से जहाँ इसका व्यापक असर समाज में पड़ता है, वहीं मेरा आह्वान ये रहेगा कि परिवार के लेवल पर शैक्षणिक संस्थानों के लेवल पर भी अवेयरनेस फैले। परिवार के लेवल पर जो अग्रज हैं उनका बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। अपने परिवार में जो भी इस तरह के वल्नरेबल जो परिवार के सदस्य हैं जो नशे की लत में जा सकते हैं या जाने के कगार पर हैं या नशे की लत में हैं, उनकी गतिविधियों पर बहुत मॉनिटरिंग करें, क्लोजली वॉच करें। शैक्षणिक संस्थानों में जो हमारे अध्यापक जो फैकल्टी मेंबर्स पढ़ा रहे हैं, उनसे भी मेरा आह्वान रहेगा कि उनके विद्यालयों में, संस्थानों में जो बच्चे गलत लत में पड़ गए हैं नशे के, उनके बारे में उनके परिजनों को बताएं, जो लोकल में जो अथॉरिटीज़ हैं उनको बताएं। तो इन 2 लेवल पर जो है अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है और इस तरह के आयोजन का और व्यापक स्तर पर आयोजन किया जाना चाहिए। बच्चे इस कड़ी में बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं और वो अपने घरों में जाकर के जो भी उनको आज अनुभव हुआ, जो भी उनको जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं, वो अपने घरों में जाकर के अपने परिवार के अन्य सदस्यों को इस ड्रग्स के अगेंस्ट जो है जागरूक करें। धन्यवाद। पार्टिसिपेंट स्कूल्स, सब सारे वॉलंटियर्स, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, एसएसपी, पुलिस, रेवेन्यू की टीम को सबको धन्यवाद करूँगा कि हमने कॉल दी थी से नो टू ड्रग्स और रन फॉर लाइफ। और आप देख सकते हैं कि अभी हम लड़कियों की फ्लैग ऑफ करके आ रहे हैं रेस। हरिद्वार से लेके टनकपुर, बागेश्वर, पिथौरागढ़, हमारे देहरादून, हर ज़िले की लड़कियों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। और आप लड़कों का भी हमारे देखिए पूरे उत्तराखंड से लड़कों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। मेरा मानना ये है कि अगर लड़कों को नशे से दूर रखना है, लड़कियों को नशे से दूर रखना है, तो स्पोर्ट्स ही एक माध्यम हो सकता है, जहाँ पे लड़के फिजिकली, मेंटली और टीम स्पिरिट, तीनों चीज़ें स्पोर्ट्स सिखाता है, फिजिकली फिट, मेंटली फिट और आपकी टीम स्पिरिट। तो मैं बस इतना ही कहूँगा युवाओं से कि रन फॉर लाइफ रादर देन रन फॉर ड्रग्स। आप जिंदा हैं, आप युवा, देश युवा है, उत्तराखंड युवा है, आप युवा हैं और आगे देश का फ्यूचर उत्तराखंड का और देश का हमारा युवा ही है। तो कहीं ना कहीं इनको ड्रग से दूर रखना है और इनको फिजिकली और मेंटली फिट रखना है। जोरपा टिहरी विकासखंड भिलंगना के डापसोट गांव में 34 वर्षीय महिला का बीते शनिवार को घर के कमरे में शव मिलने से पूरे गांव में हड़कंप मच गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सावित्री चमियाला नगर पंचायत के नजदीकी गांव कांगड़ की है। वह अपने पीछे 3 बच्चों को छोड़ गई है। वहीं मायके पक्ष का आरोप है कि 13 वर्ष पहले सावित्री का विवाह डापसोट गाँव में हुआ था, लेकिन वहां अपने वैवाहिक जीवन में चल रहे क्लेश से संतुष्ट नहीं थी। आए दिन उसका पति शराब पीकर उससे झगड़ा करता था। वह मजदूरी कर अपने बच्चों का भरण पोषण करती थी। बीती शनिवार की रात को तकरीबन 11:30 बजे ग्राम प्रहरी ने मायके पक्ष को सूचना दी। मृतिका के परिजनों का कहना है कि सूचना सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया। वहीं मायके पक्ष का कहना है कि उन्हें न्याय मिले और जो भी सावित्री की मौत में दोषी है उसे कठोर से कठोर सजा मिले। मृतिका के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय बोराड़ी भेजा गया है। मेरी बहन सावित्री, उसने उस पर आरोप लगाया गया, उसने बल फांसी खाई, लेकिन उसने फांसी हमारे हित में तो ऐसा है कि उसने फांसी नहीं लगाई। उसने कई बार मतलब उसको मारा भी, दारू पी के उसको जंगल में भी भगाया रात को,
लेकिन उसने तब नहीं किया आत्महत्या। लेकिन आज मतलब ऐसी नौबत आ गई कि वो लोग कह रहे हैं कि इसने फांसी लगाई, हमारे ही वो कह रहे हैं कि उसने फांसी नहीं लगाई है, उसको मारा गया। लेकिन कभी हमको जब सूचना मिली तो ये रात को 11:30 बजे मिली है। ना तो ये ससुराल वालों ने किसी ने भी फ़ोन नहीं किया। और हमें फरारी आया जो हमारे गांव में है, शोभन सिंह नाम पवार है, उसने बताया रात को दोनों मियाँ बीवी आई मेरे घर पे, बताया कि ऐसी ऐसी बात हो गई। हमको मतलब ये थाना से फ़ोन आया कि वहाँ चले जाना, यहाँ ऐसे ऐसे हो गए। फिर उन्होंने हमको बताया। और सरकार से क्या मांग है आपकी? सरकार से यही मांग है कि बस मेरी बहन को मतलब न्याय मिले और जो उसका वो है क्या बोलते हैं मारने वाला है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। बस मैं यही सरकार से मतलब हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ। बाजपुर के चीनी मिल गेस्ट हाउस में भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने विधानसभा चुनाव में भाजपा की पूर्ण सरकार बनने की बात कही। बता दें कि विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं। इसी के चलते भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और नेहा जोशी बाजपुर के चीनी मिल गेस्ट हाउस पहुंची। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की और आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को पूर्ण सत्ता में लाने के लिए बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने की बात कही। कोविड-19 के दौर में विधानसभा घनसाली में सक्रिय भूमिका निभाकर जनता की सेवा करने वाले भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सोहन खंडेलवाल ने विकासखंड स्तरीय खेल महाकुंभ में शिरकत कर युवाओं से खेल के प्रति निष्ठा और जागरूकता का आह्वान किया। घुमेटीधार परिसर में कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, भाला फेंक तमाम तरह के खेलों का युवा कल्याण विभाग द्वारा सुंदर आयोजन किया गया। विकासखंड स्तरीय खेल महाकुंभ में घनसाली क्षेत्र के कई युवाओं ने प्रतिभाग किया है। विभिन्न प्रकार के खेलों में युवाओं ने प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त किए हैं। उन सभी को जिला उपाध्यक्ष ने बधाई दी है। सोहन खंडेलवाल का कहना है कि युवा देश का भविष्य है और खेल ही एक ऐसा माध्यम है जिससे युवा सुखद, स्वस्थ और समरसता की भावना से अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। मैं आपके चैनल को हृदय से आभार धन्यवाद करता हूं कि आप जन सरोकार की मुद्दे उठाते रहते हैं। और जो प्रश्न आपने पूछा उसका उद्देश्य ये है कि हमारे शिक्षा मंत्री या प्रांतीय दल के एक ही शिक्षा मंत्री है और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो शिक्षा से वंचित हैं। उद्देश्य है कि जो शिक्षा से वंचित है वो प्रांतीय दल के माध्यम से उन बच्चों को जहाँ खेल में प्रतिभा करने का, जोड़ने का काम होगा। और जो यदि उनको प्रतिभा होगी और वो निकल के अच्छे आएंगे तो उनको प्रदेश स्तर पर उनको मौका मिलेगा और प्रदेश स्तर पर उन बच्चों को शिक्षित, जहाँ हमारी स्टेडियम है, उनको प्रशिक्षण देने का सरकार कार्य करती है। और जब वो प्रशिक्षित हो जाएंगे तो फिर देश स्तर पर उनका मूल्यांकन होता है। और हमारे निरंतर सरकार खेल के स्तर पर बहुत अच्छा काम कर रही है और बच्चों का जिस जो प्रतिभाग और जो बच्चे निखरेंगे उनको आगे मौका मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष अंकित हुडिया के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों द्वारा भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी का गुलरभोज रोड स्थित जीवन स्वीट्स पर ढोल नगाड़ों के साथ माल्यार्पण और पार्टी का पटका पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार नारे लगाते हुए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी को आवास विकास स्थित मंडल अध्यक्ष अंकित हुडिया के निवास स्थान पर ले जाया गया, जहाँ उनका स्वागत करते हुए शॉल उड़ाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत किया गया। स्वागत के पश्चात राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी द्वारा प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता के दौरान युवाओं को आगे बढ़ाने की बात कहते हुए उन्होंने कहा कि मिशन 2022 युवाओं को आगे लेकर चुनाव की तैयारी है। लाल कुआं सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव महाराज के प्रकाश पर्व को समर्पित प्रभात फेरी निकाली गई। ये प्रभात फेरी गुरुद्वारा श्री सिंह सभा से तहसील गेट स्थित वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पवन चौहान के कार्यालय पहुंची। जय प्रभात फेरी का भाजपा नेता पवन चौहान द्वारा पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। प्रभात फेरी में बड़ी संख्या में शामिल सिख संगत ने गुरु नानक देव का गुणगान कर सभी को प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं दी। वहीं अरदास के बाद ये प्रभात फेरी वापस गुरुद्वारा साहिब में पहुंची। के जन्मदिन के उपलक्ष्य में निकाली जाती है। गुरु नानक पुरब का इसको नाम दिया गया है। ये प्रभात फेरियाँ उन्हीं की मतलब जो है खुशी में निकाली जाती हैं। बड़े शहरों में 7, 9, 11 निकाली जाती हैं। हमारे यहाँ जो है शुरू से ही 5 प्रभात फेरी निकाली जाती है पूरे शहर में। तो जो उनका पूर्ण बयान करते हुए गुरुद्वारे से चलती हैं और गुरुद्वारे में ही जाके समाप्त होती है। कैसे कैसे इस प्रभात फेरी का रहता है पूरा सीन लालगंज शहर में और लास्ट मोमेंट कहाँ ख़त्म होता है?
लास्ट मोमेंट जहाँ आप खड़े हैं इस टाइम पुल पे, जहाँ से आप घूम के फिर दोबारा खत्म समाप्ति जो है वही गुरुद्वारा साहब में होगी, जहाँ से शुरू होती है वही समाप्ति होगी। इसके अलावा लंगर कितनी तारीख को होगा? लंगर 19 तारीख में। इसमें संगत जुटती है, जो इसमें जो भजन कीर्तन होते हैं, किस तरीके भजन कीर्तन होते हैं और क्या दिल में सुकून मिलता है? वो तो गुरु महाराज की वाणी का श्रवण होता है उसमें, तो उसी में जो रागी जैसे आते हैं, जो हमारे यहाँ हजूरी रागी हैं, वो कीर्तन करते हैं। उसके बाद अरदास होती है, अरदास के बाद में गुरु का लंगर बनता है। ये परंपरा चली आ रही है? ये परंपरा 1973 से चली आ रही है, जब से गुरुद्वारा साहब की स्थापना हुई है तभी से चली आ रही है। पिछली बार कोरोना की वजह से नहीं हो पाया था, लेकिन हर साल जो है ऊपर वाले की कृपा से, गुरु नानक देव जी की कृपा से हर साल जो है संगता धूमधाम से उनका जन्मदिन मनाते हैं। साली हूँ मैं कि प्रभात फेरी मेरे यहाँ आने का मौका दिया है, मैं धन्यवाद करता हूँ सिंह सभा का। गुरु सिंह सभा चूँकि हर साल प्रभात फेरी निकलती है, और चूँकि गुरु नानक देव जी ने दुनिया में एक संदेश दिया था कि अपनी रक्षा सुरक्षा के साथ साथ शांति का संदेश भी होना चाहिए। शांति और सुंदरता के लिए प्रभात फेरी निकलती है। ये तो एक बहुत बड़ी सामान्य सी बात है कि हम सवेरे जल्दी उठें, जल्दी उठ करके अपने सारे दिनचर्या के काम अपने नहा धो करके, अगर हम एक धुन बजा करके, गाना बजा करके गुरु नानक जी का नाम लेकर के जब चल रहे हैं, तो जागरूकता फैलती है, लोगों में अच्छा संदेश जाता है, शांति का संदेश जाता है। यही गुरु नानक जी ने हम सबको संदेश दिया था। 191वां श्री गुरु नानक जी के जन्मदिन दिवस के ऊपर मनाया जाता है, और यहाँ नागपुर में जितने भी नगर निवासी हैं सब गुरुद्वारे में आके उनका गुणगान करते हैं, फेरियाँ निकाली जाती हैं, और 5वें दिन हम गुरु ग्रंथ साहिब जी का पर्व मनाते हैं, और उस दिन गुरुद्वारे में उनका पाठ रखा जाता है। और इतनी भारी संख्या में आप लोग देख रहे हैं कि कितनी भारी संख्या में लोग आए हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, और 19 तारीख को हम इनका जो जन्म दिवस है बड़े ही धूमधाम से मनाएंगे। लंगर वितरण होगा। सभी से मेरी विनती है, सभी से प्रार्थना है कि आप सब आएँ, सब दर्शन करें, सब अपने कर्मों का लाभ उठाएं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पिथौरागढ़ जिले के काली और गोरी नदी के संगम में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय जौलजीबी व्यापार मेले का कल आगाज हो गया है। 10 दिनों तक चलने वाले इस मेले का विधिवत उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जौलजीबी मेला तीनों मुल्कों की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये मेला सीमांत की रहने वाली जनजातियों की आय का मुख्य साधन भी है और इसे भव्य रूप प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। इस व्यापारिक मेले में बीती 1 शताब्दी से भारत, नेपाल और तिब्बत के व्यापारी शिरकत करते आए हैं, इसलिए इस मेले का आयोजन तीनों मुल्कों की सीमा पर किया जाता है। ये मेले हमारी बहुत बड़ी धरोहर है, हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, हमारे उत्तराखंड की धरोहर है, और ये मेला हमारे सीमांत क्षेत्र में होता है। ये भारत नेपाल मैत्री संबंध को प्रगाढ़ करने वाला मेला है। इसके मेले को आगे बढ़ाया जाएगा। इस मेले के विकास के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। मेले के लिए अनुदान की घोषणा की है। इसके साथ साथ यहाँ पर स्वास्थ्य का केंद्र है, उसको बढ़ाया जाएगा। बहुत सारी जरूरतें हैं। अभी यहाँ पर आपदा आई है, उस आपदा के लिए हम काम कर रहे हैं। हम उत्तराखंड के विकास को आगे ले जाकर माननीय मोदी जी के जो सपने हैं, माननीय मोदी जी का जो उत्तराखंड के लिए विजन है, हमारे सीमांत विजन है, उस विजन को आगे बढ़ाने के लिए 2025 में जब हम अपने राज्य का रजत जयंती वर्ष मना रहे होंगे, तो उस समय हमारा उत्तराखंड हर क्षेत्र में आगे होगा, हर दिशा में आगे होगा, और उसमें हमारा जौलजीबी क्षेत्र, हमारा धारचूला क्षेत्र, हमारा पिथौरागढ़ का सीमांत क्षेत्र, आसपास का क्षेत्र सारे से सम्मिलित। दिनेशपुर के गांव हरिदासपुर से बसंतीपुर तक बनाई जा रही सड़क की गुणवत्ता खराब होने पर सैकड़ों ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान संजीत विश्वास के नेतृत्व में सड़क निर्माण के लिए चल रहे कार्य को रुकवाया। साथ ही ग्रामीणों ने जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए। तो क्या ग्रामीण क्षेत्र में लोग निवास नहीं करते हैं, शहर से भी ज़्यादा है, और इतने ग्राम क्षेत्र से जो भी लोग पहुंचते हैं वहां पर ये लिंक मार्ग, और 22 साल से नहीं बना। हमारा आज हम लोग बैठे थे गांव में कि भाई सब मिलजुल के एक साथ गांव के हित में जो भी काम हो, चाहे सड़क हो चाहे कुछ भी हो, तो हम सब मिलके काम करेंगे। तो उसी इसके तहत हम आए विरोध करने यहाँ पर कि सड़क आप बनाओ मानक के हिसाब से, हमें कोई विरोध नहीं है, मगर मानक के बाहर जाओगे तो हमारा विरोध रहेगा।
मसूरी में कांग्रेस को मजबूत बनाए जाने को लेकर एक दिवसीय संवाद कार्यक्रम मसूरी के कांग्रेस भवन में आयोजित किया गया। कांग्रेस भवन में जवाहरलाल नेहरू की जयंती के अवसर पर जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया गया और कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाए जाने का संकल्प लिया गया। इस मौके पर कई युवाओं ने कांग्रेस की सदस्यता भी ग्रहण की। एक दिवसीय संवाद कार्यक्रम में कई वरिष्ठ कांग्रेसियों ने अपने विचार विमर्श रखे और कांग्रेस को एकजुटता के साथ मजबूत करने का आह्वान किया। देखिए, कांग्रेस का जो मसूरी का कार्यकर्ता है वो पिछले 10 सालों से यहाँ पे सत्ता से बाहर है और वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक मंथन कर रहा है कि किस तरह से भाजपा की प्रदेश सरकार हो या भाजपा के यहाँ के जो विधायक रहे हों, उन्होंने यहाँ की जनता को छलने का कार्य किया। सिर्फ जो भाजपा ने यहाँ की जनता को दिया है, सिर्फ जुमलों के अलावा कुछ नहीं दिया है और जनता लगातार उस जुमलों से त्रस्त है। आप देखिए, ये जो भाजपा है, भाजपा अपने आप को अपने अलग ही तरीके से देश को चलाना चाहती है, जबकि जो भारत का जो देश है उसके लिए एक संविधान लिखा गया है और जो भारत चलेगा वो संविधान के अनुसार चलेगा। पर ये जो देश को है अपने धर्म के आधार पर चलाना चाहते हैं, उसका कांग्रेस आज बहुत पुनर्जोर से इस बारे में विचार मंथन कर रही है और किस तरह से कांग्रेस को आगामी चुनाव में जहाँ से विजयी करा जाएगा उसके लिए एक बैठक सब एकजुट होकर कांग्रेस का ही कार्य कर रहे हैं। एकजुट होकर आगामी 2022 बिल्कुल। देखिए, जो 2022 का विधानसभा चुनाव है, इसमें मसूरी विधानसभा को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का एक विचार विमर्श शिविर है ये कि किस तरीके से कांग्रेस को और मजबूत किया जाए और किस तरीके बूथ स्तर तक कांग्रेस को ले जाया जाए, कार्यकर्ता वहाँ तक पहुँचे और जो कांग्रेस के प्रति जो प्रदेश में इस समय माहौल है, देश में माहौल है, उसको किस तरीके से वोट में बदलें, इस चीज़ को लेकर हमारा विचार नाराज़गी कहीं ना कहीं व्यक्तिगत नाराज़गी जो है कार्यकर्ताओं की होती है। वो इतना बड़ा परिवार है, कहीं ना कहीं प्रत्येक व्यक्ति के विचार को एक साथ लेकर चलना आसान नहीं होता, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से कांग्रेस परिवार इतना बड़ा परिवार है और इस बार बड़े समर्पित होकर सब लोग इकट्ठे होकर काम करने की सोच बना रहे हैं, पूरा विश्वास है कि तमाम जो व्यक्तिगत नाराज़गियाँ वो चुनाव आते आते तक दूर हो जाएंगी और इस बार कांग्रेस का विधायक मसूरी विधानसभा से बनेगा। उत्तराखंड या पूरे देश की बात जहाँ तक हो, इस समय भाजपा से सब लोग रुष्ट हैं। विशेष करके जो युवा है वो बेरोजगारी के कारण बहुत दुखी है, महिलाएं जो है महंगाई के कारण बहुत दुखी हैं और जो एक बुद्धिजीवी वर्ग जिसे हम कहते हैं या एक समझदार पूरे देश का व्यक्ति वो इनके जुमलों से परेशान है और देश के अंदर जो संविधान का बचना मुश्किल हो रहा है उसको लेके सब लोग परेशान हैं। तो ये तय है कि पूरे देश में 22 में इस उत्तराखंड प्रदेश में और 24 में लोकसभा से भी भाजपा जाएगी, ये तय और निश्चित है। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी रुड़की पहुंचे, जहां उन्होंने प्रबुद्ध जन सम्मेलन कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा मंत्री गणेश जोशी का जोरदार स्वागत किया गया। वहीं मंत्री गणेश जोशी ने प्रबुद्ध जन सम्मेलन में सभी को एकजुट होकर पार्टी को मजबूत करने की बात कही। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश ने ऊंचाइयों को छुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में पार्टी का 60+ युवा नेतृत्व का नारा साकार होगा। बीजेपी के सभी कार्यकर्ता और विधायक एकजुट हैं और पार्टी कमल के चिन्ह पर चुनाव लड़ती है और कहीं कोई भी जानलेवा नहीं है। वहीं खानपुर विधायक प्रणव सिंह द्वारा पत्रकारों के साथ अभद्रता मामले में मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि विधायक प्रणव सिंह मामले में जांच चल रही है, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। पार्टी में पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ 60+ युवा नेतृत्व का नारा जो हमने दिया वो साकार होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे प्रदेश के अंदर बनेगी। अब उन्हें छोले पुलाव बनाने दीजिएगा, उसमें कोई वो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एकजुट है और भारतीय जनता पार्टी कमल पर चुनाव लड़ती है और कोई जाने वाला नहीं है। इसके लिए पार्टी की अनुशासन समिति वो संज्ञान ले रही है और जो है कोई भी अगर बात होती है उसकी जांच करने के बाद कार्रवाई होती है, उसकी जांच चल रही है, उसके बाद ही कोई फैसला होगा। गोलतीर कोटगी मोटर पुल निर्माण कार्य शुरू कराने की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता अंदीप नेगी के समर्थन में स्थानीय जनता ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। वहीं तीसरे दिन भी अंदीप की भूख हड़ताल जारी रही। भूख हड़ताल से अंदीप के स्वास्थ्य में लगातार गिरावट आ रही है। आंदोलन को समर्थन देने पहुंचे ज्येष्ठ प्रमुख सुभाष नेगी, ग्राम प्रधान कोटगी हरेंद्र सिंह, ग्राम प्रधान छिनका देवेंद्र नेगी, पूर्व प्रधान क्विली भगवती भिलंगवाल, सरपंच सुरेंद्र सिंह जग्गी, उत्तराखंड क्रांति दल की नेत्री सरखा सल्ला खंडूरी, युवक कांग्रेस के प्रदेश महासचिव पंकज भारती, उप प्रधान क्विली राकेश पुरोहित का कहना है कि लंबे समय से जनता मोटर पुल निर्माण की मांग कर रही है, लेकिन सरकार इस पर कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद नेगी जी को, जो कि ये पुला बाना वे धरना पर बैठे हैं। और उसके बाद विधायक जी को, सबसे पहले मैं विधायक जी को ये बोलना चाहती हूँ कि पिछले 3 दिन से यहाँ पे भाई जी बैठ रखे, वो कहाँ हैं? उनकी शक्ल दिखाई नहीं दी। पिछली बार जब वो वोट मांगने आए थे उन्होंने कहा कि यहाँ के व्यक्तिगत
किसी ने कहा कि 99% वोट दिलाएंगे, दिलाया, उनको विधायक बनाया। और पिछले 4.5 साल से गोल हो रखे हैं। नौबत यहाँ तक आ गई कि हमारे भाई जी को यहाँ पे वो करना पड़ रहा है, अनशन करना पड़ रहा है। पिछले 3 दिन से भूखे बैठे हुए हैं वो यहाँ पे। और कोई जनप्रतिनिधि भी पता नहीं कहाँ है, जो बोल रहे थे कि पुल देंगे, पुल देंगे, पुल देंगे। पिछले 15 साल से सुनाई दे रहा है कि पुल आएगा, आएगा, आएगा। हमारे बच्चे छोटे थे, बोला कि चलो तुम्हारे लिए तो पुल बन जाएगा, तुम घुलतिर जाने के लिए ना। अब यहाँ से पैदल ज़्यादा के वो भी बड़े हो गए। इसके बाद वाले भी बोल रहे हाँ आएगा, आएगा, आएगा। पता नहीं कहाँ है जनप्रतिनिधियों का, तो यहाँ पे कोई नहीं है, नामो निशान। पिछले 15 साल से कभी कांग्रेस की सरकार, कभी बीजेपी की सरकार। इस बार कहाँ अटक रखा है वो पुल। केंद्र में बीजेपी है, स्टेट में बीजेपी है। और विधायक जी हमारे इतने नज़दीक के होके भी यहाँ से पता नहीं कितने वादे मैंने हल लगाया, मैंने पता नहीं ये किया, किया स्कूल में यहाँ पढ़ाई की। तो ये हमारी आवाज़ ये नहीं सुनाई दे रही है कि पुल भी मांग रहे हैं लोग, यहाँ की जनता। और एक को नर्सिंग बोल रखा था कि नर्सिंग कॉलेज, कहाँ गया नर्सिंग कॉलेज? पिछले सालों पेपर में आया कि हाँ पैसे तक स्वीकृत हो गए। पता नहीं कहाँ इनका पुल गया, कहाँ इनका नर्सिंग कॉलेज गया। यहाँ पे आए, विधायक जी भी आए और जो भी प्रशासन है आए। और भाई जी का भी हम पूरा समर्थन करते हैं, जो यहाँ पे भूखे प्यासे बैठे हुए हैं 3 दिन से। यहाँ पे आके हमारी समस्या सुने और जल्दी से जल्दी इस पुल की कार्यवाही पूरी हो, ताकि भाई जी भी अपना कार्य शुरू करे। ये ना हो कि ये जो एक छोटी सी चिंगारी है वो बड़ी आग बन जाए, ये ना हो। इसलिए सब मेरा निवेदन ये है कि आके हमारी समस्या सुने और इसका निवारण करने की कृपा कीजिएगा। हमारा ये निवेदन तुम लोगों से, हम ये बना भाई, हमको तो चाहे हॉस्पिटल जानो चाहे कहीं जानो तो बहुत दूर पड़ो, हमको तो पुल जानो। हमारी ये बाकी भाई हम ना गला तो ना कुछ तो ये कि तुम जल्दी से जल्दी जो मांग करी वे पर अगिन कार्रवाई की जाए। और जनता की यूँ की सोना कुछ तो झूठा वादा ना करे, झूठा वादा करना तुम फिर बाद में और 5 साल में कहना कोई बात गायब हो जाना ना। अगिन विश्वासघात करना तुम हम लोगों को अगिन कहीं दूँ तुम तो वोट अगिन कोई वोट नहीं दे। अगर तुम्हें मैं कला था मेरे हम बोले पार्टी चाहे कोई भी हो, चाहे वो पर ये कि जो स्वीकृत हुई वही तुम रुकाना और रुको कुछ ये पता नहीं वो रुको पर ये कि तुम ये रुकाना जल्दी से जल्दी ये पर काम चालू। पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।